वेलकम टू द T4 ट्रेडिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। BTC प्राइस प्रेडिक्शन एंड क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की ये वीडियो है जिसके अंदर BTC की करंट सिचुएशन आज, क्योंकि 26 जून है तो आज की करंट सिचुएशन और मार्केट की न्यूज़, उसके अलावा ये जितने आल्ट कोइंस क्रैश हो रहे हैं या पंप हो रहे हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं BTC के करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी अगर करंट प्राइस की बात करें तो BTC 30,382 पर अभी ट्रेड हो रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी 6 PM है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 26 जून। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें, जो BTC सपोर्ट ले रही है वो BTC सपोर्ट ले रही है हमारे पास $30,250 पर सपोर्ट ले रही है। मतलब कि यहाँ पर आ चुकी है 3 से 4 बार, 1 आवर के टाइम फ्रेम में नहीं, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर थर्ड कैंडल है और इसकी 4th कैंडल है जो कि इसी सेम रेंज के अंदर आकर क्लोज़ हो रही है और इससे ऊपर क्लोज़ हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर BTC एक सपोर्ट ले रही है $30,250 पर। और करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो अगर BTC 30,250 वाली इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, जो कि एक दो बार विग लगा भी चुकी है लेकिन ब्रेक नहीं हुई, विग लगा चुकी है 29,900 पर एक विग लगा चुकी है, जो कि 30 EMA के ऊपर इसकी सपोर्ट बनती थी। वहाँ पर उसने एक विग लगाई है और सपोर्ट को टच करके दोबारा ऊपर चली गई और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर क्लोज हुई है, कैंडल क्लोज हुई है $30,250 से अबव, मतलब ऊपर। अब जो करंट सिचुएशन मार्केट के अंदर चल रही है, अगर BTC इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो BTC के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा, सेलिंग प्रेशर, जिसकी वजह से आल्ट कोइन सारे क्रैश होना स्टार्ट हो जाएंगे और आल्ट कोइन आपको 10 to 15% ऑलमोस्ट सभी जितने भी टॉप के 20, 100 या जितने भी आल्ट कोइन हैं सारे क्रैश होते नज़र आएंगे। कोई एक दो टोकन होंगे जो कि आपको पंप नज़र आएंगे, उनके अंदर भी यही होता है कि लोग एक जगह से इन्वेस्टमेंट निकाल कर किसी दूसरे जो उनका अच्छा और फेवरेट होता है उधर इन्वेस्टमेंट डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े टाइम के लिए पंप होते हैं लेकिन बाद में वो टोकन भी क्रैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऊपर की अगर बात करें तो अभी ऊपर BTC 30,800 पर अपनी एक रेजिस्टेंस बना रहा है, जो कि इधर एक तीन चार बार कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई है, 4 आवर्स की कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। सही है। अगर BTC 29,500 या 300 की सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर हमारे पास एक थोड़ा सा पैनिक माहौल होगा और मार्केट से हमें एग्ज़िट करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर BTC अगर क्रैश होती है तो फिर BTC जाएगी 28,000 पर या 27,500 पर, 27,500 पर या 300 पर। अब क्योंकि BTC इस हिसाब से ट्रेड करेगी टेक्निकली, क्योंकि BTC कैंडल्स चार्ट्स ये बता रहे हैं तो फिर न्यूज़ भी उसी हिसाब से आती है और न्यूज़ को जो चलाने वाले होते हैं बड़े बड़े, जिसको व्हील्स बोलते हैं, वो भी फिर उसी हिसाब से अपना रिएक्शन करते हैं और मार्केट के अंदर फ्लैक्चुएशन करवाते हैं, पैनिक माहौल करवाते हैं। और इनमें सबसे बड़ा हाथ होता है एक्सचेंजेस का, क्योंकि एक्सचेंजेस ने खुद भी फंड्स रखने होते हैं, पैसा कमाना होता है, तो वो ज़्यादातर लोगों को लिक्विडेट करता है। अब यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट एंट्री ओपन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट एक बूम लगाकर उनको लिक्विडेट करने के बाद दोबारा नीचे आ सकती है। ठीक है। अब अगली बात करते हैं एथेरियम की। तो एथेरियम अभी अगली बात एथेरियम की करते हैं। तो एथेरियम अभी करंटली सपोर्ट ले रहा है हमारे पास, जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो हमारे पास बनती है $1,880 पर। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पर 4 बार, मतलब कि 4 मरतबा कैंडल्स उससे अबव क्लोज हुई है, जिसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है एथेरियम। अगर BTC क्रैश होगी तो फिर एथेरियम अपनी ये सपोर्ट को ब्रेक करने में 2 से 3 सेकंड लगाएगा और अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। ये इसलिए क्लोज हो रही हैं क्योंकि BTC की कैंडल्स अबव क्लोज हो रही हैं 4 आवर्स की, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है। इस वजह से एथेरियम भी अपनी कैंडल्स अबव क्लोज कर रहा है $1,880 से। अगर यहाँ से एथेरियम को रिजेक्शन मिलती है तो एथेरियम का अगला चांस है जो रुकने का होगा वो BTC की प्राइस के मुताबिक ही होगा। जहाँ पर BTC की प्राइस रुक जाएगी एथेरियम भी रुक जाएगा।
लेकिन जो हमारे पास हाईली चांसेस है वो यही है कि अगली सपोर्ट जो लेता है ये अगली सपोर्ट 18,000 पर तो नहीं लेगा, फिर अगली सपोर्ट इसकी जो है हमारे पास वो 1800 पर हो सकती है, जहाँ पर इसकी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस ही 2-3 बार इसने रेजिस्टेंस बनाया था। तो अब हाईली चांसेस है कि इस जगह पर आकर अपनी सपोर्ट ले सकता है 1800 पर या $1750 पर। और अभी जो करंटली इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है वो हमारे पास $1920 के अबव या इससे ऊपर नीचे, मतलब एक रेंज के अंदर इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है जहाँ से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस इसकी यहाँ पर $100 के अंदर ट्रेड हो रही है भी, क्योंकि BTC आज पूरे 24 आवर्स हो चुके हैं, BTC इसी रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है, इसलिए एथेरियम भी उसी तरह 1-2% ऊपर नीचे हो रहा है। बात करते हैं अगली XRP की करंट प्राइस की अगर बात करें तो XRP एक सपोर्ट पर ट्रेड हो रहा है, बार बार अपनी इस करंट सपोर्ट पर ट्रेड हो रहा है जो कि 0.4828 पर इसकी एक सपोर्ट बन रही है, वहाँ पर आकर बार बार सपोर्ट ले रहा है। 4 आवर की कैंडल की बात करें तो 3 से 4 कैंडल्स हैं जो कि इस प्राइस से अबव ऊपर हुई मतलब क्लोज हुई हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। अब XRP मतलब कि रिपल के अंदर शॉर्ट पोजीशंस ओपन की जा रही हैं बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ से इसकी प्राइस क्रैश होती है तो फिर इसकी प्राइस यहाँ पर हमें जो अगला हमारी रेंज होगी या सपोर्ट होगी वो हमारे पास 0.467 पर आकर एक सपोर्ट ले सकती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इससे जो नीचे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारे पास है 0.455 पर। यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर BTC क्रैश हो भी जाती है तो ये XRP इस पॉइंट पर आकर एक सपोर्ट लेगा अपनी। और अगली करंटली इसको सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है वो 0.52 पर मिल रही है XRP को, जिसको ब्रेक करना ज़रूरी है इसके लिए। इसको ब्रेक करेगी तो फिर प्राइस इसकी बुलिश हो जाएगी। उसी तरह लाइटकॉइन LTC कॉइन का मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर हाल्विंग के लिए लेना चाह रहे हो तो एंट्री लगा सकते हो, लेकिन मेरी जो एंट्री है वो यहाँ पर $75 तक होगी या इससे थोड़ा बहुत ऊपर होगी या इससे नीचे ही होगी, क्योंकि अभी BTC जो सिचुएशन के अंदर है मैं इसके अंदर फ़ौरन ट्रेड नहीं लूँगा। BTC एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पर मार्केट ऊपर गई तो अच्छा प्रॉफिट देगी, नीचे गिरी तो भी अच्छा प्रॉफिट देगी। अब ये न्यूज़ पर डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर कौन सी न्यूज़ किस टाइम बुलिश आ जाती है या किस टाइम बेरिश आ जाती है। लेकिन अभी भी लोगों को इस लाइटकॉइन को लेकर बुलिश हैं, इसकी हाल्विंग को लेकर बुलिश हैं, इसलिए इसकी प्राइस के अंदर हमें जो है परसेंटेज पॉजिटिव के अंदर मिल रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है थोड़ी बहुत डेली बेस पर। मेट्रिक कॉइन मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी और अभी भी बात की है कि अभी भी ये बाइंग रेंज के अंदर है, शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग रेंज के अंदर है, लेकिन करंट सिचुएशन मार्केट की पता नहीं चल रहा कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा इसके अंदर एंट्री लगाने के लिए। उसके अलावा XRP CFX की बात करें तो वो भी हमारे पास नीचे ही आ चुका है, मेरी एंट्री से नीचे है, मुझे अभी भी 3-4% लॉस है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर नीचे बात की जाए लेडी टोकन की तो ये 8% क्रैश है। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री लेडी कॉइन के अंदर लगा सकते हो, ठीक है, फर्स्ट एंट्री अपनी लगा सकते हो इस टोकन के अंदर, क्योंकि ये टोकन प्रीवियसली 15% क्रैश हुआ है 24 आवर्स के अंदर, और क्योंकि अब क्रैश है तो क्रैश के बाद इसके अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी तो हमें देखने को मिलती है। करंट प्राइस पर एंट्री लगाकर आप लोग इसको सेल कर सकते हो। ये जितनी भी जीरो हैं इसको काउंट करने के बाद 544 पर आकर इसकी एक सेलिंग लिमिट लगा सकते हो। यहाँ पर लिमिट पर जाकर सेलिंग लिमिट लगा सकते हो अभी अगर बाइंग करते हो तो। याद रहे कि फ़र्स्ट एंट्री लगानी है अपनी वैलेट का 10%, मतलब कि अगर आपने लेडी टोकन $100 का बाय करना है तो $10 का अभी बाय कर लो और वेट करो इसकी प्राइस का। अगर पंप होती है तो प्रॉफिट ले लो, निकल जाओ मार्केट से। अगर नीचे जाती है तो फिर DCA करके मज़ीद एंट्रियाँ लगा सकते हो, जिससे अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो आई होप कि आपके 2-3 टोकन्स की मैंने जो एनालिसिस की आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।